नमस्कार। मैं आज आपको बृहस्पति भगवान की कथा सुनाने जा रही हूँ। बृहस्पति भगवान की कृपा से घर में धन धान्य अन्न वस्त्र की कभी कमी नहीं रहती। बृहस्पतिवार को पीले कपड़े पहनने चाहिए और पीला भोजन करना चाहिए। तो बोलो बृहस्पति भगवान की जय। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में अन्न वस्त्र व धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी पत्नी बहुत कंजूस थी। वह कभी किसी को कुछ भी दान नहीं देती थी। एक बार बृहस्पतिवार के दिन एक साधु महाराज उनके घर आकर भिक्षा मांगने लगे। साहूकार की स्त्री ने कहा कि महाराज, मैं घर लीप रही हूँ, मेरा हाथ खाली नहीं है, इसलिए मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। वहीं साधु महाराज कुछ दिन बाद फिर पधारे तो उस स्त्री ने कहा कि मैं अभी अपने बच्चे को खाना खिला रही हूँ, हाथ खाली नहीं है, आप किसी और समय पधारें, तब मैं आपको भिक्षा दूंगी। इसके बाद तीसरी बार भी साधु महाराज के आने पर उसने यही बात कही। उसकी बात सुनकर साधु ने कहा कि यदि तुम्हें पूरा ही अवकाश मिल जाए तब तुम मुझे भिक्षा दोगी। उसने कहा कि महाराज, ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु ने कहा कि मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन देर से उठना, झाड़ू लगाकर कचरा एक तरफ घर में ही रख देना, घर के पुरुषों को दाढ़ी बनवाने जरूर भेजना, खाना बनाकर चूल्हे के पीछे रख देना, सामने मत रखना, अंधेरा होने पर दीपक मत जलाना और गुरुवार को पीले कपड़े मत पहनना और ना ही पीले रंग का भोजन करना। ऐसा करने से बहुत जल्दी ही घर के कामकाज से तुम्हें अवकाश मिल जाएगा। साहूकार की स्त्री ने साधु की बात मानकर हर बृहस्पतिवार के दिन यही सब उपाय करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद घर की दुर्दशा हो गई और भूखे मरने की नौबत आ गई। ऐसे में वही साधु महाराज फिर पधारे और स्त्री से भिक्षा मांगी। साहूकार की स्त्री ने कहा कि महाराज, मेरे घर में खाने को एक दाना भी नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। उसकी बात सुनकर साधु ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम व्यस्त रहती थी और भिक्षा नहीं देती थी। अब तो तुम्हारे पास पूरा अवकाश है, अब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो, आखिर तुम क्या चाहती हो। अब उस स्त्री ने साधु को पहचान लिया और उनके पैर पकड़कर बोली, महाराज, कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरे बुरे दिन खत्म हो जाएं और मेरा घर पहले की तरह अन्न धन से भर जाए। स्त्री की बात सुनकर साधु महाराज ने कहा कि हर बृहस्पतिवार को जल्दी उठकर स्नान करके गाय के गोबर से घर को लीपो। गुरुवार के दिन घर के पुरुषों को दाढ़ी न बनाने दें, भूखों को अन्न व जल का दान किया करो और सायंकाल को घर में दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो भगवान बृहस्पतिवार तुम पर कृपा करेंगे और तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी। साहूकार की पत्नी ने ऐसा ही किया और उसका घर जल्दी ही सभी प्रकार के अन्न धन और ऐश्वर्य से भर गया। हे बृहस्पति भगवान, जैसे साहूकारनी के घर में अन्न धन का भंडार भरा, वैसे सभी के घर में भरना, सभी की मनोकामना पूरी करना। कहानी सुनने वाले और कहानी सुनाने वाले सभी का भला करना। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। कहानी को शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय बृहस्पति भगवान अवश्य लिखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।